अभी मेरे पीछे ही यहाँ पे ही टाइगर 3 के मूवी का शूटिंग हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव ठकरानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा सेंट पीटर्सबर्ग में पहला दिन है। वैसे हम लोग कल रात को यहाँ 2 बजे पहुंचे थे और 3 बजे हम लोग हॉस्टल में पहुंचे थे। तो अभी मैं चल के खाना खाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और मैं यहाँ पे जो हमारी हॉस्टल है उसके पास वाली स्ट्रीट पे ही जा रहा हूँ। तो ये आपको पहले दिखा देता हूँ सब। यहाँ वैसे अभी ये बिल्डिंग भी रिनोवेट हो रही है और ये रास्ता भी अभी बन रहा है। तो कल हुआ था यूँ कि हम लोग एक तो रात के 2 बजे पहुंचे थे और हॉस्टल में भी पहुंचते पहुंचते हम लोग करीब 3 सवा 3 तो हो ही गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट से हमारी हॉस्टल करीब 18 किलोमीटर शायद दूर थी। तो टैक्सी को भी देर लगी, जैसे टैक्सी भी अच्छी आ गई थी। मुझे लगा कि मैं पूरा वीडियो में जो आपको वहाँ मॉस्को में कितना खर्चा हुआ वो कह दूंगा हॉस्टल में आके, लेकिन रात के 3 बजे थे तो सब सो गए थे, तो एकदम शांति थी, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था। तो सोचा कि चलो अगले वीडियो में ही बता दूंगा मैं। तो अभी तो हमारी हॉस्टल से एक गणेशा करके इंडियन रेस्टोरेंट ही है जो कि 1.2 किलोमीटर समथिंग है। तो अभी तो यहाँ पे ये काम चल रहा है, तो बस तो इधर आएगी नहीं, तो हम लोग अभी चल के ही जा रहे हैं। वैसे अभी मैं दरअसल कार्तिक और प्रिंस है, भव्य और चिंतन है, वो अभी सो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हुआ था यूँ कि हम लोगों ने जो वहाँ की ओनर थी, मीन्स की जो केयर टेकर होती है वहाँ की, उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही समझ लिया था कि हम लोग रात को नहीं सुबह आने वाले हैं। तो वो बोले कि आ जाना आप, और जगह तो वैसे खाली ही होगी, लेकिन हम लोग रात को आने वाले थे तो जगह खाली नहीं थी, तो 2 बेड्स ही खाली थे। तो हम लोग 4 उसमें सो गए थे रात को, और चिंतन और सब रात में ही ये सब घूम लिया था। तो यहाँ पे जो आसपास काफी है वैसे प्लेस देखने लायक, तो वो सब तो घूम लिया उसने। जैसे रात को भी हमने अच्छे से कुछ खाया नहीं था कि रात को फ्लाइट थी और बस वही फ्रेंच फ्राइज ही खाई थी। तो अभी मैं हमारा जो मॉस्को में कितना खर्चा हुआ है वो बता देता हूँ। जैसे ये बाहर से कैसा दिख रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, अभी पहले वो दिखाता हूँ। वैसे अच्छा है यहाँ पे, रात का भी यहाँ पे हम लोग जब टैक्सी में आ रहे थे तब लाइटिंग्स काफी अच्छी हो रही थी। तो अभी बात करता हूँ हमारे मॉस्को में कितना खर्चा हुआ यूँ कि हम लोग मॉस्को में 5 दिन रहे, तो एवरेज खर्चा तो सबका 12 से 15 हजार हो ही जाता है। तो आप बस उतना बजट लेके ही चलो। और एक एडवाइस ऐसी है कि अगर हमने जिस स्पीड से यहाँ पे सब देखा है उस स्पीड से आपको थोड़ी ज्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी ज्यादा स्पीड रखोगे तो आप 3 दिन में ही अच्छे से घूम लोगे। अगर आप बस से जाओगे तो वो महंगा पड़ेगा, तो मेट्रो ही बेस्ट रहेगा, और उसमें भी आपको कार्ड तो यूज करना ही पड़ता है। तो बस वही है कि हो सके तो 3-4 दिन के लिए ही आओ, ज्यादा मत आना। और बाकी तो जो अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप आ सकते हो। वैसे अभी बस स्ट्रीट पे चल के जा ही रहे हैं, यहाँ से दिखाता हूँ। वैसे यहाँ का टेम्परेचर करीब 20-25 सेल्सियस है, तो वैसे अच्छा है, ज्यादा हमें ठंड नहीं लग रही है। और कल हम लोग आए थे तब तो यहाँ पे ठंड थी रात को 2-3 बजे। यहाँ पे भी सिस्टम तो सेम ही है, यह बस और मेट्रो का। और कितने का कार्ड आता है वो तो हमें भी पता है नहीं अभी, क्योंकि मेट्रो में अभी हम लोग गए ही नहीं है। ये एक सामने भी ये इंडिस की नगेश करके है, मतलब कुछ इंडिया का ही है। और मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि जो मैंने कहा था कि 12 से 15 हजार का खर्च होगा, उसमें मैं पहले अपनी बात बता रहा हूँ कि हम लोग 5 दिन के लिए मॉस्को में रहे थे, तो हमको जो 3 दिन का ट्रांसपोर्ट का कार्ड आता है वो 2 बार लेना पड़ा था। तो एक बार का 650 करीब होता है।
तो वैसे तो 1300 तो वही हो गए थे। और बाकी तो हर हॉस्टल में एक दिन का रेंट तो 1000 समथिंग तो हो ही जाता है। तो वैसे 5000 तो वही हो जाएंगे अगर आप 5 दिन के लिए आओगे। और बाकी अगर आप लोग जो 3 दिन के लिए आते हो तो ट्रांसपोर्ट का तो जो मैंने कहा कि एक ही बार आपको करना होगा। और बाकी खाने पीने में ऐसा है कि वेज और नॉन वेज दोनों का सेम ही होता है वैसे, क्योंकि मैंने मेन्यू में देखा तो इतना ज्यादा फर्क नहीं था। वैसे जो वेज का होता है वो ज्यादा रहता है थोड़ा प्राइस उसकी। और हम लोग अभी 6 लोग घूमने आए हैं तो हम तो सारे वेज ही है, तो हम लोग तो डेली वेज ही मंगवाते थे। तो वैसे खर्चा भी सबका सेम ही रहता था। तो बस अभी मॉस्को में तो मैंने सारी बात कर ली और बात है अब पीटर्सबर्ग की। तो अभी हम लोग जिस हॉस्टल में रुके हुए हैं, अगर आपको उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना। मैं अपनी जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। अभी ये पास में ही चर्च है, अभी शायद प्रेयर चल रही है वहाँ पे। तो बस अभी नजदीक में ही है शायद, तो अब तो आ ही गया होगा। तो चलिए अब डायरेक्ट रेस्टोरेंट ही दिखाता हूँ मैं। तो अभी हम लोग गणेश रेस्टोरेंट पे पहुंच गए हैं। ये मेरे पीछे ही है, यहाँ लिखा हुआ है गणेश करके। और अभी बस हम लोग ये अंदर बैठे थे तो मैं सोचा कि चलो पहले दिखा देता हूँ। और यहाँ पे प्राइस जो वेज थाली की है अभी तो बिजनेस लंच है, क्योंकि 12 से 4 तक बिजनेस लंच रहता है। वैसे हर जगह मॉस्को में भी यही सिस्टम था, रशिया में हर जगह यही सिस्टम होता है। तो अभी जो बिजनेस लंच होता है वैसे उसकी प्राइस अभी 300 रूबल्स थी वेज डिश की। और बाकी जो नॉन वेज था उसमें कुछ 400 रूबल्स लिखा था। वैसे अगर आप पीटर्सबर्ग आते हो तो आप 2GS करके जो मैप का ऑप्शन आता है उसमें यह सब दिखाई देगा, वरना गूगल में भी आप इनकी वेबसाइट है उसमें आप जाके देख सकते हो सबकी प्राइस। और जो हमारी हॉस्टल है वहां से तो यही अभी नजदीक है। वैसे 1-2 रेस्टोरेंट और भी थे, लेकिन वहाँ पे हमने देखा ऑनलाइन ही इसमें देख लिया था तो उसमें थोड़ी प्राइस ज्यादा थी। तो सोचा कि हम लोग इधर ही आते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। वैसे प्राइस तो कम थी, लेकिन अभी देखते हैं क्वांटिटी कितनी आती है और कैसा बना के देते हैं। वैसे रिव्यू तो अच्छे ही मिले थे, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे काफी सीनियर्स इधर पहले आ गए थे, तो उन सब ने यही कहा कि अगर आप डेली खाना चाहते हो तो आप इधर ही आना। और बाकी 1-2 रेस्टोरेंट और भी है, अगर आपको टेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। और अगर आप भी खाने पीने के अगर शौकीन हो तो आप हर जगह ट्राई कर सकते हो। तो बस अभी हमने ऑर्डर दे दिया है और हमको यहाँ बाहर बैठने को ही कहा था, क्योंकि नीचे तो इतना कुछ था नहीं। तो इधर तो वैसे काफी अच्छा है, तो सोचा कि चलो इधर ही बैठते हैं। तो ऑर्डर तो दे दिया है अभी हम, मुझे लगता है कि शायद आधे घंटे में बन जाएगा। तो चलिए आपको डिश भी दिखाई देता हूँ बाद में। तो अभी हमने ऑर्डर दिया था और यहाँ पे अभी स्टार्टअप पे पहले चाय दी है। तो देखो भाई, स्टार्टिंग में ही अगर चाय मिल जाए तो बात ही कुछ और है। जैसे यहाँ गणपति जी की मूर्ति भी रखी है और ये बस अभी मेन्यू दिया है इसमें। यहाँ पे वैसे लिखा भी है गणेशा। तो बस मुझे लगता है आधे घंटे में तो डिश रेडी होके आ जाएगी, तो दिखाता हूँ बाद में। तो हमारी डिश रेडी हो गई है, जिसमें नान, दाल, चावल, ये मिक्स सब्जी है और स्वीट दिया है। क्वांटिटी तो काफी ज्यादा है, मॉस्को से तो ज्यादा ही है। तो खाना खा लिया है हमने और अभी सामने ही जा रहे हैं। वैसे खाना तो काफी अच्छा था यहाँ का, और क्वांटिटी भी ही थी और प्राइस भी मॉस्को से तो कम ही थी, क्योंकि मॉस्को में जो बिजनेस लंच था उसकी एवरेज प्राइस तो 350 से 400 रूबल्स ही थी। तो इधर तो वैसे 300 रूबल्स ही है। तो अभी हम लोग चल के यहाँ पे गणेश के सामने ही एक पेरी क्रिस्तोफ है, वहाँ पे पानी लेने जा रहे हैं। और अभी भव्य और चिंतन वहाँ पे अभी जस्ट आए ही है, तो वो लोग वहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो अभी तो मुझे लगता है मॉल ही है, शायद इसके अंदर ही है पेरी क्रिस्तोफ।
तो बस पानी लेके वापस से वहां पे ही जाना है और थोड़ी देर बैठते हैं, जब तक वो खाना खा लेते हैं तब तक हम लोग बैठेंगे। और बाद में तो यहाँ पास में ही एक जगह है, वहां जाना है। अभी हम लोग पेरी क्रिस्टोक जाके आ गए थे और थोड़ी देर वहां पे ही बैठे थे रेस्टोरेंट पे। और अभी बस यहाँ पास में ही एक जगह है ईसा के उसकी सोबर करके, तो अभी वहां पे जा रहे हैं हम लोग। वो शायद एक बिल्डिंग ही है, शायद कैथेड्रल है। तो बस चलिए, अभी तो चल के यहाँ पे जाना है। और अभी तो दोपहर के 4 बजे है, तो 1 ही किलोमीटर है। और अभी आज हमको जो भी जगह लेनी है वो बस नज़दीक में ही है, 1-2 किलोमीटर ही है। तो अभी हम लोग चल के ही जा रहे हैं वैसे। और आज तो हम लगता नहीं है कि ट्रांसपोर्ट कार्ड की कुछ ज़रूर पड़ेगी। वैसे तो हमारा अभी नेट में मैंने देखा तो कार्ड, जैसे हमारे उफा में अलगा कार्ड आता है वैसा ही सिस्टम तो ऐसी ही है यहाँ पे की। उसमें अब नेट में तो गूगल में ऐसे ही दिखा रहा था, तो आज तो शायद ज़रूर नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग कार्ड लेने जाएंगे तो हम लोग मशीन से कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी हम लोग ऐसे ही चल के जा रहे थे, तो यहाँ पीछे ही इंडियन मैगजीन है, तो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी है वो। तो अभी हम लोग इंडियन शॉप के अंदर गए थे। वैसे काफी अंदर प्रोडक्ट्स थे हमारे इंडियंस, पतंजलि के थे, और कुछ वेफर्स भी थी, जो आलू भुजी आती है वो भी थी। और अभी हम लोग बस सामने चल के, ये रिवर है, ये जो बोर्ड दिखाई दे रही है उसमें टिकट्स कुछ 450-500 रूबल से। अभी वो पता नहीं है, हम लोग भी इसमें बैठने वाले हैं, तो अभी हम लोग पता करके शायद कल या परसों बैठेंगे। पहले तो हम लोग ये पूरा देख लेते हैं कि जगह कैसी है। और अभी शायद सामने आ ही गया है, ये जो सामने दिख रहा है वो वहाँ पे ही जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए पास से दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे इसका नाम भी लिखा है, मुझे पामियातनिक इजाक वेस्ट की सोबर। जाने के लिए टिकट है, यहाँ पे 600 रूबल्स लिखा है। तो अभी इनकी बात करूँ तो ये यहाँ के एक जो राजा थे पीटर, उनके जो सेंट थे, आइजक करके नाम था उनका, उनको डेडिकेट करके ये बनाया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ चल के ही नीचे जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे ये बस भी है सिटी साइट सीन की, और यहाँ पे उनके बारे में ही अभी ये लोग बात कर रहे हैं। हमने देखा तो यहाँ एक जगह तो जो एडमिरल्स वो करके कुछ जगह है, वो इनके यहाँ पे ये सामने ही है एक। तो अभी हम लोग वहाँ पे ही चल के जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी तो अच्छा ही है क्योंकि सब जगह इधर पास में ही है, तो हम लोग चल के भी जा सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ ये पार्क है, अलेक्जेंडर साथ करके शायद पार्क है, वहाँ पे बैठे थे। तो हुआ यूँ कि जो टूर गाइड करने वाले होते हैं वो उनमें से एक आए हमारे पास, और वो बोले कि आपको हम बोट में बिठाएंगे, और शायद 500 रूबल्स में 1 आवर 30 मिनट्स है शायद, मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है क्योंकि अभी वो लोग वहाँ पे चल के जा रहे हैं, वो बात कर रहे थे, मैं तो अभी वीडियो बना रहा था तब। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि तब आपका 500 रूबल्स में इतना कुछ घुमा देंगे। तो हमें वैसे 2-3 लोगों से बात की, उनमें से ये सबसे सस्ते में ले जा रहे थे। तो सोचा कि चलो हम लोग जाते हैं। और रिवर यहाँ पे पीछे ही है, ये जो पार्क है उनके पीछे ही। अभी हम लोग ये नेवा रिवर है, और इस बोट में हमें जाना है। अभी तो देखो सब जा रहे हैं, वैसे लाइन है।
तो चलिए अंदर जाके ही आपको दिखाता हूँ। अभी मैं बोट में आ गया हूँ, तो पहले आपको पूरी बोट ही दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग बोट में बैठ गए हैं। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और घूम रहे हैं अभी हम लोग। तो अभी मैं बोट में बैठा हुआ हूँ और यहाँ से जो भी देखने लायक होगा मैं आपको पूरा वीडियो अच्छे से दिखा दूंगा। और यहाँ की स्पीड जो वीडियो की होती है वो थोड़ी ज्यादा रखूंगा, तो आप वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि 1.5 घंटा है यहाँ पे बोट में, तो काफी कुछ मतलब पूरा ही पीटर्सबर्ग आ जाएगा। वहाँ लोकेशन है हमारी, और यहाँ पास में ही है गल्फ ऑफ फिनलैंड है। मतलब ये दोनों की सेंट पीटर्सबर्ग और फिनलैंड की बॉर्डर यहाँ पे सेम ही है। फ्रेंड्स अभी हम लोग देखो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ कार्तिक, तो अभी मेरे पीछे ही ये गाज़प्रोम स्टेडियम है, और वहाँ पे ये जो टावर दिख रहा है वो लाक्ता सेंटर है। वैसे यहाँ से बोट घूम गई है, तो अभी मुझे लगता है डायरेक्ट हम लोग जहाँ से चढ़े थे वहाँ पे ही जा रही है। और अभी कुछ यहाँ पे नजदीक में दिखेगा तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। फ्रेंड्स अभी मेरे पीछे बिरजेवई मोस्ट करके जो ब्रिज है वो ऐसे मतलब खुलता है रात को। अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा वापस। तो बोट अपनी जगह वापस आ गई है जहाँ से हम लोग चढ़े थे। जैसे अभी 7:30 बज गए हैं, और ये अच्छा है 500 रूबल्स में 1.5-2 घंटा शायद हो गया है। तो मॉस्को से तो अच्छा है, क्योंकि मॉस्को में हमें 1000 कह रहे थे दिन का, और आसपास इतना कुछ देखने लायक भी नहीं था। इसमें तो काफी हो गया है। तो बस अभी हम लोग वापस से स्ट्रीट पे जा रहे हैं, और वहाँ से देखेंगे कि कौन सा प्लेस पास में पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पे घूमने जाएंगे और दिखाऊंगा आपको मैं। अभी हम लोग चल के ही रोड के पास आ गए हैं, पास में ही यहाँ पे रिवर है, और अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे सामने ही है एर्मिताज। मैंने वैसे बोट में से आपको दिखा दिया था। अभी हम लोग वहाँ पास में ही जा रहे हैं। वैसे तो इधर ही है, तो 5 मिनट में ही है। और दूसरा प्लेस भी हम लोग जो लेंगे वो भी यहाँ से शायद 1 किलोमीटर ही है। तो चलिए अब एर्मिताज से पास में दिखाता हूँ आपको। अभी हम लोग ये विंटर पैलेस में आ गए हैं, मेरे पीछे ही है, तो मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ।
ये है पूरा विंटर पैलेस और इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये ऑफिशियल रेसिडेंस है हाउस ऑफ रोमानोव का और अभी इनको हर्मिटेज म्यूजियम में बना दिया है। अभी हम लोग ये जनरल स्टाफ बिल्डिंग है ये पूरी और विंटर पैलेस है वो इनके सामने ही है। तो अभी हम लोग इसमें जा रहे हैं। वैसे मैं यहाँ पे घूम रहा था तो मुझे यहाँ पे ये ऐश्वर्या राय की भी फोटो यहाँ पे ये दिख गई। हम लोग चल के स्पोसना क्रोवी करके जगह है वहाँ पे जा रहे हैं। वैसे इधर पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट, ये बिल्डिंग के पीछे ही है। तो चलिए पहले पूरा दिखा देता हूँ। तो ये लिखा है स्पोसना क्रोवी और ये बिल्डिंग है। वैसे अभी रिनोवेशन चल रहा है इधर और यहाँ पास में ही है मिखाइलोव की साद है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ये जगह पे आ गए हैं कि जहाँ पे टाइगर 3 की मूवी है वो यहाँ पे एक सीन हुआ था। और अभी ये जो देख रहे हैं आप ये कैथेड्रल है जिसमें एक सीन में जो बाइक थी जिसमें कैटरीना कैफ बैठी हुई थी वहाँ पे ये इसके सामने ही इधर ये यहाँ से ही सीन लिया गया है। और अभी एक सीन ऐसा था कि जो कैटरीना कैफ है वो सलमान खान थे उनका वो चेस कर रही थी। तो अभी ये जो सामने जो स्ट्रीट दिख रही है वहाँ पे ही ये मूवी की जो शूटिंग इधर ही हुई थी। तो चलिए अभी हम लोग उस साइड ही जाते हैं। तो अभी नजदीक से आपको स्ट्रीट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी स्पोसना क्रोवी है वो कैथेड्रल है उसके सामने ही जो स्ट्रीट है वहाँ पे चल रहा हूँ। और अभी एक बात बता दूं कि यहाँ पे ये जो सामने स्ट्रीट है वहाँ पे ही जो टाइगर 3 है उसके मूवी का शूटिंग हुआ था जिसमें यहाँ से ही बाइक है चल के आ रही थी जिसमें ये पीछे जो कैथेड्रल है वो दिखाया गया है। और सामने गेट दिख रहा है आपको वहाँ पे सलमान खान का एक सीन दिखाया गया है। तो चलिए मैं अभी वहाँ पे ही जा रहा हूँ तो आपको नजदीक से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं ये स्पोसना क्रोवी है उनके सामने ही यहाँ पे आ गया हूँ और अभी मेरे पीछे ही यहाँ पे ही टाइगर 3 के मूवी का शूटिंग हुआ था जिसमें कैटरीना कैफ और सलमान खान दिखाए गए हैं। और यहाँ पे ही ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है मेरे पीछे यहाँ पे ही जो कैटरीना कैफ है वो सलमान खान का पीछा कर रहे थे और कैटरीना कैफ सलमान खान ने यहाँ पे ही उनको शूट किया था। और अभी मेरे पीछे जो गेट दिखाई दे रहा है उसमें भी आपको वो सीन ये जो गेट है वो दिख रहा होगा जो सीन था उसमें। तो अभी हम लोग उस साइड ही जा रहे हैं तो मैं आपको गेट भी अच्छे से दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग जो स्ट्रीट में वहाँ पे चल रहे थे जहाँ पे शूटिंग हुआ था वो नाबेर्जनाया कैनाल थी और वहाँ से अभी हम लोग आ गए हैं। और अभी वैसे 9:30 हो गए हैं ऑलरेडी। तो अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पे शोरमा भी अच्छा मिलता है तो सोच रहे थे कि हम लोग शोरमा ही खाते हैं। वैसे अभी हम लोग ने एक जगह पूछा था लेकिन अभी वो शॉप बंद हो गई है। और बस अभी यहाँ पे पास में ही हमारी हॉस्टल भी है तो देख रहे हैं अभी कि मैप में देख रहे हैं कि वहाँ पे पास में कोई शॉप हो तो कुछ खा लेते हैं। तो वैसे पहले आपको ये स्ट्रीट ही दिखा देता हूँ। वैसे इधर लाइटिंग काफी अच्छी है। बस अभी शॉप देखते हैं और कुछ खा लेते हैं और बाद में तो शायद अभी हम लोग हॉस्टल ही जा रहे हैं। अगर और कुछ जगह जाएंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अभी हम लोग शर्मा शॉप के पास आ गए हैं अंदर और अभी ये जो है शॉप वो हमारी हॉस्टल है उनके पास में ही है। तो हमने ऑर्डर दे दिया है। वैसे 240 रूबल्स का है शर्मा और अभी ये तुर्की शेफ है वो बना रहे हैं अभी। तो बस अभी आधे घंटे में रेडी हो जाएगा तो खाना खाने के बाद बात करते हैं। अभी हमने शोरमा खा लिया है और अभी वापस से मैं बाहर स्ट्रीट पे आ गया हूँ। वैसे सुबह जहाँ से चलना स्टार्ट किया था उधर ही आ गए हैं। वैसे हमारी हॉस्टल भी यहाँ पास में ही है। तो बस अभी आज तो अभी हम लोग डायरेक्ट हॉस्टल ही जा रहे हैं और सो जाते हैं क्योंकि कल भी हम लोग लेट सोए थे। अभी तो नींद भी आ रही है।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।